परफॉर्मेंस जो है वो पिछले साल वाली कंटिन्यू नहीं कर पाए, कहाँ पर कमी आपको लगी है, कहाँ पर जो है वो गलती हुई या फिर कमी महसूस अ, देखिए, मेरे ख्याल में हम जीतने के लिए कलेक्टिव एफर्ट एज ए टीम जो चाहिए होती है वो गैदर नहीं कर पाए। कभी हमने पैचेस में बॉलिंग अच्छी की तो बैटिंग उसको बैक नहीं कर पाई, या बैटिंग ने अच्छा डिस्प्ले किया हुआ शायद बॉलिंग उसको बैक नहीं कर पाई। तो बट ये होता है T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में। इट हैपन्स विद फ्यू टीम्स, वो बहुत पीक करती हैं और कुछ टीम जो होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं। आप अपने पूरे प्लान्स करके आते हैं बट समटाइम चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती। तो इट्स क्रिकेट, यही खूबसूरती है क्रिकेट की। सुहेल भाई, हमने देखा है कि मुख्तलिफ कम्बिनेशंस भी आप लोगों ने आजमाए हैं और उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, तो क्या समझते हैं कुछ फॉरेन प्लेयर इस दफ़ा आपके पास उस तरह से नहीं मिले, या लोकल टैलेंट ने परफॉर्म नहीं किया एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक? देखिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा कि टीम परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है, चाहे वो लोकल हों चाहे ओवरसीज़ हों। जब आप हारते हैं, आप एज ए टीम हारते हैं, जीतते हैं तो भी एज ए टीम जीतते हैं। तो ये जितनी भी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नहीं रही हमारी, तो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीम। मैं नहीं कहूँगा कि मैं फॉरनर्स के ऊपर डाल दूँ या लोकल के ऊपर डाल दूँ। इट स्टार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड गोज़ टू ऑल 20 प्लेयर्स। जब आप जीतते हैं सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ की ऑन द ग्राउंड होती है, कुछ की बैक एंड पे होती है। और जब आप हारते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको लेनी होती है। तो हम सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। रिज़ल्ट हमारे जिस तरीके के हम चाह, ऑब्वियसली आपका गोल यही होता है कि आप टूर्नामेंट में जब आते हैं तो जीतने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुई। प्लान आप करते हैं बट समटाइम उसकी एग्जीक्यूशन उस तरीके से नहीं हो पाती। तो बट इट हैपन्स। अगर एक ही टीम हर साल जीतती रही या फाइनल खेलती रहे तो वो मेरे ख्याल में फिर पीएसएल की खूबसूरती भी नहीं रहेगी। तो गुड लक अभी भी, बट हैविंग सेड दैट वी स्टिल इन द टूर्नामेंट। यस, थोड़ा सा आप मैथमेटिकली कह लें, बट वी स्टिल इन द टूर्नामेंट। और जब तक होप रहती है तो होप फॉर होप। यानी पार्टी स्पॉइल कर देंगे आप बाकी टीमों की भी? नहीं, अभी हमारी पार्टी तो डिपेंड कर रही है दूसरी टीमों के ऊपर, हमारे हाथ में है नहीं। बट जो चीज़ें हमारे हाथ में, हम कोशिश करेंगे कि उनको सही से करें। मुझे आपका खासा तजर्बा है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, आपका खासा तजर्बा है, लेकिन अभी इस साल हमने जैसे देखा कि डेथ ओवर्स में और स्पेशली बॉलर्स का वो वाली देखा जाए, आप भी नाम नहीं ले सकेंगे, तो क्या वजह रही है कि क्यों बैटर्स के लिए फ्लक्चुएट करके हुआ कि बैटर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, या बॉलर्स में उस तरह की मेहनत जो है वो कम होती चली है? दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। कुछ तो मैं बड़ी इस चीज़ पे बात पहले भी कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि बैटर्स ने अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया है पिछले, अगर मैं 6-8 सालों में कहूँ। बैटिंग भी थोड़ी आसान हुई है पिचेस की वजह से। आप कह लें बैट्स इतने अच्छे आ गए हैं कि अब सिर्फ बल्ले पे लगती है तो वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है। बट सेम टाइम पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलर्स की स्किल्स का भी फ़र्क आया है। जहाँ पे सिर्फ मैं एक दो मैचेस की नहीं, मुझे पता है कि किधर आप बात कर रहे हैं, बट मैं इन जनरल बात हमेशा करता हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो आपको वो जो मलिंगा, ब्रावो, उमर गुल, ये डेथ स्पेशलिस्ट होते थे, अब अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको एक जसप्रीत बुमराह, मैं कहूँगा कि ऐसे बॉलर हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट बॉलर हैं। अदर देन दैट आप जितने भी देखेंगे पूरी दुनिया में, तो मुझे लग रहा है कि बॉलर्स की स्किल्स का बिल्कुल फ़र्क आया है और इन्हांस करने की ज़रूरत है अगर फ्रेंचाइज या T20 क्रिकेट में बॉलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करना है। ख्वाजा नाफे के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफ़ी ज़्यादा नजरें थी और उनको दिया भी गया, दूसरी फ्रेंचाइज भी उनकी दौड़ में थी कि उनको हासिल करने के लिए, तो परफॉर्म नहीं हो पाया। क्या कहेंगे उस हवाले से? और दूसरा ये कि आप ओवरऑल भी PSL देख रहे हैं, कौन से ऐसे बॉलर्स हैं, कौन से ऐसे बैटर हैं जो आपको लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? देखिए, ख्वाजा ऑब्वियसली हमारी काफ़ी ज़्यादा होप्स थी, जैसे आपने भी कहा मैनेजमेंट ने एक प्लान के साथ लिया था। बट इट हैपन्स, कोई एक बुरे टूर्नामेंट से ना आप बुरे प्लेयर बन जाते हैं ना। मैं इस चीज़ का हमेशा से बड़ा क्रिटिक रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी प्लेयर को सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस एक अच्छे टूर्नामेंट या बुरे टूर्नामेंट के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। आपको कंटिन्यूटी देखनी चाहिए कि 2-3 साल में उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, तो उनकी बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर ही इज़ गुड इनफ और नॉट गुड इनफ। तो ख्वाजा इज़ वेरी टैलेंटेड, नाफे ऑब्वियसली, बट एज ए सेड के एक्सपेक्टेशन जो थी शायद उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, नहीं सके। बट दैट डजंट मीन कि इज़ अ बैड प्लेयर। एक दो अच्छी इनिंग आपको चाहिए होती है टू मेक अ कम बैक। बाकी जो आपने
बॉलर्स की या बैट्समैन की बात की तो 5-6 हमें यंगस्टर देखने को मिले जो आपको स्टैंड आउट परफॉर्मर नज़र भी आ रहे हैं। मैं अगर अपनी टीम में देखूँ तो खलील इज़ फास्ट बॉलर, क्योंकि मैं खुद फास्ट बॉलर हूँ, तो खलील इज़ वन ऑफ दोज कि जो जिन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया था कि इस लेवल पे आपने एज ए प्लेयर या एज ए एक्स क्रिकेटर या एज ए कोच ये देखना होता है कि किस में पोटेंशियल है। आपने पोटेंशियल देखना होता है। परफॉर्मेंस पहले ही सीजन में यू डोंट एक्सपेक्ट प्लेयर के वो आते ही आपको टूर्नामेंट जितवा देंगे। आपने पोटेंशियल देखना होता है। अगर आप फ्यूचर की बात करें, पोटेंशियल देख के तो फिर उसके ऊपर बिल्डअप करना होता है। तो खलील है, अली रज़ा आपके सामने इज़ बीन बॉलिंग सुपरबली वेल, और मैं टी वो अंडर 19 में जब आए थे तो आई वाज द वन जिन्होंने इनको साउथ अफ्रीका, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, क्रेडिट डेफिनेटली जो बॉलर परफॉर्म करता है या जो भी प्लेयर होता है क्रेडिट उसी का होता है, बट मैंने उनको वहाँ पे देखा था। जो मैं आगे बात कर रहा हूँ ना, तो मैंने उस टाइम कह दिया था बोर्ड में, आई वाज वर्किंग एज ए चीफ सेलेक्टर, कि ये लड़का है जो आपके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। तो आई होना बड़ी ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उनका पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वो देखना होता है। मैं बड़ा इसके अगेंस्ट हूँ कि आप फ़ौरन देखें और फ़ौरन खिला दें, तो वो यही होता है, फिर 1-2 मैच खेल के वो गायब हो जाते हैं। तो हमेशा प्रोग्रेशन होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट से आप ए टीम में लेके जाएं, एकेडमी में लेके जाएं, और ग्रेजुअली उनको बिल्डअप करके तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आएँ, तो ऐसे आप लंबे कैरियर वाले प्लेयर्स बना सकेंगे। थैंक यू सुनील भाई।